नमस्ते। जब भी भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बात होती है तो दिमाग में कई तरह की तस्वीरें उभरती हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी राज्य के 4000 साल पुराने इतिहास, इसके प्रशासनिक बदलावों और आधुनिक विकास की एक बेहद दिलचस्प और महाकाव्य जैसी कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। आज हम एक बहुत लंबा सफर तय करने वाले हैं, पौराणिक जड़ों और अंग्रेजों के ज़माने से शुरू करते हुए आज़ाद भारत के भाषाई पुनर्गठन से गुजरकर हम आज के स्मार्ट सिटी वाले विजन तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत उस गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नींव से करते हैं जिसने असल में इस पूरे क्षेत्र को अपनी एक पहचान दी है। जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जिसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आज जिसे हम एक आधुनिक राज्य के तौर पर जानते हैं, वो कभी ब्रह्म ऋषि या मध्य देश हुआ करता था। ये वो जमीन है जहां भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया, जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और हां, 1857 की क्रांति यानी आजादी की पहली बड़ी जंग का मुख्य केंद्र भी यही भूमि थी। और यही समृद्ध प्राचीन विरासत आज भी इसकी पहचान में झलकती है। बारासिंघा से लेकर पलाश के फूलों तक और राज्य चिन्ह में दिखने वाले तीर कमान से लेकर राजकीय खेल हॉकी तक, ये सभी प्रतीक इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति को बड़े गर्व के साथ पेश करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है। इस राज्य का इतिहास हजारों साल पुराना है। आधिकारिक तौर पर यह 1950 में ही अस्तित्व में आ गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका स्थापना दिवस यानी यूपी दिवस मनाना कब शुरू हुआ? हाल ही में, 2017 में। है ना थोड़ा अजीब? खैर, अब जरा इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब इस इलाके की सीमाएं और नाम दोनों ही लगातार बदल रहे थे। सच कहूं तो बंगाल प्रांत से अलग करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत खुद काफी कंफ्यूज थी कि इस विशाल क्षेत्र को क्या नाम दिया जाए। एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक इसके नाम के साथ प्रयोग होते रहे, कभी उत्तर पश्चिम प्रांत तो कभी संयुक्त प्रांत, और आखिरकार 1950 में जाकर इसे अपना स्थायी नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और सिर्फ नाम ही नहीं बदल रहा था, सत्ता का केंद्र भी यहां वहां भटक रहा था। 1836 में आगरा से शुरू होकर 1857 के विद्रोह के बाद राजधानी इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज शिफ्ट कर दी गई। फिर धीरे धीरे सत्ता लखनऊ की तरफ मुड़ी और 1935 में जाकर पूरी तरह से वहीं स्थापित हो गई। फिर आया 1 अप्रैल 1937 का वो ऐतिहासिक दिन। ये तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पहले बार यहां एक औपचारिक विधानसभा ने अपना काम शुरू किया था। अब हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये विशाल राज्य उस नए भारत की पजल में कैसे फिट हुआ। 1950 के उस दौर को याद कीजिए जब भारत में 29 राज्य थे और उन्हें प्रशासन के लिहाज से 4 बड़ी ही अजीब श्रेणियों में बांट दिया गया था, भाग क, ख, ग और घ। हमारा उत्तर प्रदेश भाग क में था, क्योंकि यहां पहले ब्रिटिश गवर्नरों का सीधा शासन हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद पूरे देश में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग आग की तरह फैलने लगी। ये एक बड़ा संकट था। इसका हल निकालने और नक्शे को फिर से खींचने की व्यावहारिकता को समझने के लिए सरकार ने एक के बाद एक 3 अलग-अलग आयोग बना डाले। इन सब में 1953 के फजल अली आयोग ने जो किया वो सच में कमाल था। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से एक राज्य एक भाषा के विचार को सीधे खारिज कर दिया, क्योंकि इससे देश के टूटने का खतरा था। इसके बजाय उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए एक संतुलित पुनर्गठन का रास्ता अपनाया। और इसी संतुलित नजरिए का नतीजा निकला 1 नवंबर 1956 को। उस दिन देश भर में 14 नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसी के साथ एक आधुनिक और मजबूत संघीय ढांचे के भीतर उत्तर प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से पक्की हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतने विशाल क्षेत्र को संभालना आसान नहीं था और इस वजह से राज्य के भीतर ही कुछ नई चुनौतियां उभरने लगी। दशकों तक चले एक सघन और तीव्र आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को वो हुआ जो शायद समय की मांग थी। राज्य के 13 पहाड़ी और तराई जिलों को अलग कर दिया गया, जिससे एक बिल्कुल नया राज्य अस्तित्व में आया। जरा सोचिए, विभाजन के बाद भी आज ये राज्य लगभग 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूरे भारत के भूभाग का 7% से भी ज्यादा है। इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चलाना एक तगड़ा सिरदर्द है। और सच कहें तो यही कारण है कि आज भी पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों को अलग राज्य बनाने की बहस बीच बीच में छिड़ ही जाती है।
इतिहास और सीमाओं के इस लंबे सफर से निकलकर अब जरा वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं। आज फोकस आधुनिक विकास पर है। आजकल राज्य में एक नई नवयुग पालिका योजना की खूब चर्चा है। इसके तहत छोटे शहरों और नगरपालिकाओं को अपग्रेड किया जा रहा है और करीब 58 ऐसी पालिकाओं को पूरी तरह से स्मार्ट सिटी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 सालों में 2,916 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट तय किया गया है, और वो भी बिना केंद्र सरकार की किसी मदद के। राज्य इसका पूरा खर्च खुद उठा रहा है। इस योजना का मकसद एकदम साफ है: डिजिटल गवर्नेंस लाना, बुनियादी सहूलियतें बढ़ाना और सबसे अहम बात, हर जिले का एक समान विकास करना। ये एक शानदार रणनीति है ताकि कोई भी इलाका पीछे ना छूट जाए और शहरी पतन को रोका जा सके। तो हमने 4000 साल का सफर कुछ ही मिनटों में तय कर लिया। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने वाला है। जिस राज्य की सीमाएं सदियों से लगातार बदलती रही हैं, क्या वे अब हमेशा के लिए तय हो गई हैं? या फिर आने वाले 50 सालों में हमें भारत के इस नक्शे पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? सोचिएगा जरूर। आज की चर्चा में बस इतना ही।